ऑनलाइन दुनिया में कुछ प्रोफाइल्स होती हैं जो एक पहेली जैसी लगती हैं, है ना? आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। बात करेंगे उन खामोश प्रोफाइल्स के पीछे की साइकोलॉजी की, जहां तस्वीरें तो ढेर होती हैं, लेकिन चेहरा गायब होता है। ये बात नोटिस तो की होगी, एक ऐसी प्रोफाइल जो खूबसूरत नज़ारों, किताबों, कॉफ़ी के कप इन सब से भरी पड़ी है, लेकिन जो इंसान उस प्रोफाइल के पीछे है, उसका चेहरा कहीं नहीं दिखता। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों? और देखिए, अक्सर हम लोग क्या सोचते हैं, पहला ख्याल तो यही आता है कि शायद ये लोग अपने लुक्स को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं हैं, या बहुत शर्मीले हैं, या फिर हो सकता है कि इनकी लाइफ थोड़ी बोरिंग हो। पर क्या सच में यही वजह है? मनोविज्ञान का इस पर एक बिल्कुल अलग नज़रिया है। वो कहता है कि ये जो आम धारणा है, ये पूरी तरह से गलत हो सकती है, क्योंकि कभी-कभी जो सबसे जोरदार कॉन्फिडेंस होता है ना, वो असल में बहुत शांत होता है। तो चलिए, सबसे पहले इसी ऑनलाइन खामोशी से जुड़ी जो सबसे बड़ी गलतफहमी है, उसे थोड़ा समझते हैं। हम जो भी करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई वजह तो होती है, एक प्रेरणा। सवाल ये है कि ये प्रेरणा अंदर से आ रही है या बाहर की दुनिया से? सच कहूं तो सारा खेल यहीं से शुरू होता है। साइकोलॉजी में एक बहुत दिलचस्प कॉन्सेप्ट है आंतरिक प्रेरणा या इंट्रिंसिक मोटिवेशन। इसका सीधा सा मतलब है कि खुशी और संतुष्टि का एहसास उस काम को करने से ही मिलता है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई देख रहा है या नहीं, या कोई तारीफ कर रहा है या नहीं। देखिए, ज्यादातर सोशल मीडिया बाहरी मान्यता पर चलता है। ये एक तरह का इमोशनल ट्रांजैक्शन है ना? एक फोटो पोस्ट की और बदले में लाइक्स और कमेंट्स का इंतजार। वो जो एक डोपामाइन हिट मिलता है, सब उसी का खेल है। पर जिन लोगों की प्रेरणा अंदर से आती है, उन्हें इस तरह के किसी परफॉर्मेंस की जरूरत ही नहीं पड़ती। उनके लिए मोटिवेशन उस पल को जीने में है, उसे दुनिया को दिखाने में नहीं। तो पहली और सबसे जरूरी बात जो हमें समझनी है, वो ये है कि ये कोई असुरक्षा नहीं है, ये है इमोशनल आज़ादी। ये इस बात का सबूत है कि अच्छा महसूस करने के लिए डिजिटल तालियों पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। चलिए अब एक और गहरे लेवल पर चलते हैं, देखते हैं कि ये चीज आत्मधारणा, मतलब खुद के बारे में हमारी सोच और पहचान से कैसे जुड़ती है। ये एक तरह से स्पॉटलाइट से इम्यूनिटी है। इसे मनोवैज्ञानिक आत्म अवधारणा की स्पष्टता या सेल्फ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कहते हैं। मतलब अपनी पहचान को लेकर एक बिल्कुल साफ और मजबूत समझ होना। और ये समझ इस बात पर बिल्कुल निर्भर नहीं करती कि स्क्रीन पर लोग क्या कह रहे हैं या क्या सोच रहे हैं। जिन लोगों में ये क्लैरिटी होती है ना, वे असल दुनिया में, मतलब ऑफलाइन, खुद को पूरी तरह से स्वीकार कर चुके होते हैं। उन्हें अपनी कीमत साबित करने के लिए ऑनलाइन अपने लुक्स की मार्केटिंग करने की कोई ज़रूरत महसूस नहीं होती। देखे जाने का जो एक जुनून होता है, वे उससे पूरी तरह इम्यून हो चुके होते हैं। असल में हम में से कई लोग एक मनोवैज्ञानिक भ्रम का शिकार होते हैं। इसे स्पॉटलाइट प्रभाव कहते हैं। इसमें हमें लगता है कि हर कोई हमें ही देख रहा है, हमारे हर काम को जज कर रहा है, जबकि सच तो ये है कि किसी को इतनी फुर्सत ही नहीं है। जो लोग अपनी तस्वीर की जगह किसी जंगल या पहाड़ की तस्वीर पोस्ट करते हैं, वे अक्सर इस स्पॉटलाइट वाले भ्रम से आगे बढ़ चुके होते हैं। उन्हें यह एहसास होता है कि सब अपनी अपनी दुनिया में बिजी हैं, और ये एहसास अपने आप में एक अलग ही लेवल की शांति और आज़ादी देता है। तो ये तो हुई अंदर की साइकोलॉजी की बात। अब देखते हैं कि ये लोग अपने आसपास की दुनिया से कनेक्ट कैसे करते हैं। वो परफॉर्मर नहीं, बल्कि एक ऑब्जर्वर की तरह होते हैं, मतलब एक पर्यवेक्षक। ये एक अलग ही तरह की इंटेलिजेंस है। इसे हम पर्यवेक्षणीय बुद्धिमत्ता कह सकते हैं। ये लोग दुनिया के सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने की कोशिश नहीं करते, बल्कि दुनिया में जो हो रहा है उसके पैटर्न को देखते हैं और उसे गहराई से समझना पसंद करते हैं। और ये अंतर देखिए कितना साफ है। एक तरफ है परफॉर्मर वाली मानसिकता जो हमेशा दर्शकों के लिए प्रदर्शन करती है, और दूसरी तरफ है ऑब्जर्वर वाली मानसिकता जो उस पल में, उस प्रेजेंट मोमेंट में गहराई से जीती है। उनके लिए किसी याद को सिर्फ रिकॉर्ड करना जरूरी नहीं, उसे महसूस करना ज्यादा जरूरी होता है। अब हम इस चर्चा के सबसे अहम हिस्से पर पहुंच रहे हैं। हम देखेंगे कि ये जो खामोशी है, ये कमजोरी नहीं, बल्कि असल में ताकत और कंट्रोल का एक रूप है। इस बात में एक गहरा रहस्य और एक अलग ही ताकत है कि किसी का ध्यान खींचने की जरूरत ही महसूस ना हो। ये सोशल मीडिया से भागना नहीं है, बल्कि एक बहुत शक्तिशाली चुनाव है। इस पूरे व्यवहार की मनोवैज्ञानिक जड़ है नियंत्रण का आंतरिक केंद्र,
या इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल। ये एक गहरा यकीन है कि असली खुशी अपने कामों से आती है, किसी एल्गोरिदम या दर्शकों के रिएक्शन से नहीं। तो अगली बार जब कोई ऐसी प्रोफाइल दिखे तो ये याद रखना ज़रूरी है, ये खामोशी कमज़ोरी का नहीं बल्कि कंट्रोल का साइन है। चलिए इस बातचीत के आखिर में एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसे कोई भी आजमा कर देख सकता है। ये एक बहुत सिंपल सी चुनौती है। अगली बार जब कोई खूबसूरत पल आए, चाहे वो कोई बहुत अच्छा खाना हो या कोई कमाल का नज़ारा, तो बस एक काम करना है। अपना फ़ोन निकालने की जो आदत है ना, उसे रोकना है। उस पल को बस पूरी तरह से जीना है। ये देखने के लिए कि कैसा लगता है जब अनुभव पर हमारा कंट्रोल होता है, ना कि उसे ऑनलाइन साबित करने की मजबूरी का। और आखिर में बस यही बात याद रखने वाली है, जो सच्चा आत्मविश्वास होता है ना, वो किसी से मुकाबला नहीं करता, वो तो बस होता है, शांत, स्थिर और अपने आप में पूरा।